नमस्कार। होता वही है जो वो चाहता है। इस हफ्ते के 12 राशियां क्या कहती हैं, जानते हैं उस विषय में। इस सप्ताह मेष राशि में, मेष राशि के लोगों के लिए सप्ताह का शुरुआती समय प्रभावशाली लोगों के साथ बैठक की व्यवस्था करने के लिए अनुकूल है। कोई सा भी काम अगर उनका रुका हुआ हो तो प्रभावशाली लोगों की मदद से वे कर सकते हैं। वरिष्ठ पदों पर स्थित लोगों के साथ संबंधों को विकसित करने के लिए यह एक बहुत अच्छा समय है। सही समय पर सही व्यक्ति को सही सलाह देने के लिए आपकी सराहना होगी। जो लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं वो अति उत्साहित होंगे। शेयर बाजार में निवेश करने का अच्छा अवसर है। यह सप्ताह आपके लिए मनोनुकूल लाभ दिला सकता है। मनोरंजन के लिए भी आप अच्छा काम करेंगे। मनोरंजन का क्षेत्र आपको आकर्षित करेगा। आपके भावनात्मक संबंधों में सुधार की संभावनाएं हैं। भावनात्मक संबंध सुधरेंगे। बच्चों से, पत्नी से, माता पिता से, सबसे संबंध सुधरेंगे। सप्ताह के मध्य में आपको सेहत के प्रति सतर्क रहना होगा और आपको यह सलाह दी जाती है कि आप पानी ज़्यादा पिएं और पर्याप्त मात्रा में आराम करें। आप अपने विरोधियों को और उनके साथ प्रतिस्पर्धा और अपने ऋणों का भुगतान और मुकदमेबाजी से संबंधित समस्याओं को हल करने से संबंधित रणनीतियों को तैयार करने में इस सप्ताह में आप व्यस्त रहेंगे। सप्ताह के शेष भाग में आप दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए विचार विमर्श करेंगे। शीघ्र ही शादी करने वाले व्यक्तियों के जीवन में प्यार और प्रसन्नता होगी। आइए जानते हैं वृषभ राशि के बारे में। सप्ताह की शुरुआत में आपके मन में कुछ कड़वाहट रहेगी। इस कड़वाहट से बाहर आने के लिए आपको नियमित रूप से भगवान शिव को पूजना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। इस समय प्रेम, प्रसन्नता और शांति का माहौल रहेगा। विशेष रूप से सप्ताह के मध्य की अवधि का समय, सप्ताह मध्य की अवधि आपकी शिक्षा, भावनात्मक संबंधों, संतान के स्वास्थ्य और प्रसन्नता के लिए विशेष शुभ रहेगी। जो लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं या शेयर बाजार में निवेश करने का विचार बना रहे हैं वो इस समय में निवेश कर सकते हैं। मनोरंजन से संबंधित गतिविधियों में आपकी इस सप्ताह में रुचि रहेगी। सप्ताह के अंत की अवधि में आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी पर्यटन स्थल पर भगवान के दर्शन हेतु यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं। ऊर्जा बढ़ने के कारण आपका दिल प्रसन्न रहेगा। आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। इस खुशी को बनाए रखने के लिए आप नियमित रूप से व्यायाम करते रहें। आइए जानते हैं मिथुन राशि के बारे में। सप्ताह के शुरुआत में संकेत मिल रहे हैं कि आप जन कल्याण की गतिविधियों में सक्रिय रूप से सम्मिलित रहेंगे। समाज में आपकी प्रभावशील स्थिति आपको इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहयोग करेगी। आपके परिजन आपसे खुश रहेंगे। समाज, मित्र, भाई बहन और रिश्तेदारों का समर्थन आपको जनता का समर्थन पाने में सहयोगी रहेगा। योजनाओं पर कार्य करने के लिए सप्ताह के मध्य की अवधि का प्रयोग किया जा सकता है। सप्ताह के मध्य में धन के प्रवाह में कुछ रुकावटों के कारण आपको मानसिक तनाव होगा। सप्ताह के दिनों में आपको स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा और विशेष ध्यान देना होगा। इस अवधि के दौरान आपको शेयर बाजार में निवेश करने में आपकी अत्यधिक रुचि होगी। आपकी सलाह मित्रों के लिए उपयोगी साबित होगी। सप्ताह के अंत तक आपको धन से संबंधित तनावों का समाधान निकालने में सफलता मिलेगी। आइए जानते हैं कर्क राशि के बारे में।
सप्ताह आरंभ में आपके साथ परिवार का सामंजस्य बने रहने से आप में आत्मविश्वास की वापसी होगी। आप जीवन में शांति का आनंद लेंगे। आपके लिए धन की कमी और परिवार में सामंजस्य की कमी से संबंधित मुद्दों का समाधान करना मुश्किल हो जाएगा। सप्ताह के मध्य दिनों में आप अच्छे मित्रों, भाई बहनों और रिश्तेदारों के साथ सुखद जीवन का आनंद लेंगे। आपके पारिवारिक माहौल में भी सुधार होगा और आप सभी सामाजिक समारोहों में भाग लेंगे। सप्ताह का अंतिम भाग आपकी मानसिक स्थिति, प्रसन्नता, माता की सेहत और घरेलू मुद्दों के लिए अनुकूल नहीं है। आपको घर के रखरखाव और वाहनों से संबंधित चिंता बनी रहेगी। आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। बढ़े हुए खर्च भी आपकी चिंता बढ़ाएंगे। साथ ही बच्चों से संबंधित चिंता आपको दुख देगी। आइए जानते हैं सिंह राशि के बारे में। सप्ताह का आरंभ का समय आपके कार्यों और अधीनस्थों से वांछित समर्थन पाने के लिए अनुकूल बना हुआ है। आपके उच्चाधिकारी आपके कार्यों की सराहना करेंगे। आपके व्यापार और लाभ में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों को पदोन्नति से संबंधित कोई अच्छी खबर मिल सकती है। सप्ताह के मध्य के दिनों में देवी की पूजा करने से हानिकारक ग्रहों के प्रभाव पर नियंत्रण पाने में फायदेमंद साबित होगा। इससे वित्तीय लाभ भी अधिक होने की संभावनाएं बन रही है। सप्ताह का अंतिम भाग महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए अनुकूल नहीं है। इसके अतिरिक्त नए कार्यों को शुरू करने के लिए भी समय अनुकूल नहीं है। आपके खर्च नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं, उन पर आप कंट्रोल करें। कुछ यात्राएं आपके लिए थकाने वाली हो सकती है और आपकी सेहत और धन की हानि का कारण बन सकती है। इसके कारण आपका मूड में बदलाव की स्थिति बन सकती है। आप परेशान होने से बचें। महत्वपूर्ण कार्यों को स्थगित करें। कार्यों को धैर्य और आत्मविश्वास के साथ करने की कोशिश करें। आइए जानते हैं कन्या राशि के बारे में। सप्ताह की शुरुआत आपके बच्चों के स्वास्थ्य और मन की स्थिति के लिए शुभ नहीं रहेगी। आप अपने जीवन साथी की सेहत को लेकर चिंतित रहेंगे। कार्यों को समयावधि में पूरा करना आपके लिए कठिन होगा। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी छवि खोने का डर बना रहेगा। सप्ताह के मध्य के दिनों में आप अपनी सेहत, शोध कार्य, प्रशासनिक कौशल और मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। आप शेयर मार्केट में जोखिमपूर्ण क्षेत्रों से धन कमाने की योजनाएं बनाएंगे। स्वास्थ्य को बनाए रखने में जीवन साथी की मदद मिलेगी। यद्यपि कि आप बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर सुनियोजित तरीके से कार्य करेंगे, फिर भी आपके कार्यों के मध्य बाधाएं आएंगी। सप्ताह के शेष दिनों में जीवन साथी का विशेष समर्थन प्राप्त होने से आपको पारिवारिक संबंधित मुद्दों को हल करने में मदद मिलेगी। यह आपकी बचत क्षमता में पर्याप्त वृद्धि करेगी। सद्भाव और परिवार में शांति का माहौल आपको अत्यधिक उत्साहित और आत्मविश्वास से परिपूर्ण रखेगा। आइए जानते हैं तुला राशि के बारे में। सप्ताह आरंभ की अवधि जोखिमपूर्ण क्षेत्रों से धन अर्जित करने के लिए फायदेमंद साबित होगी। शेयर मार्केट में आप निवेश कर सकते हैं। इसके साथ ही निवेश भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। सप्ताह के मध्य के दिनों में कुछ विदेशी कनेक्शन, मन की अशांति, वित्तीय घाटे और मानसिक तनाव होने के संकेत मिल रहे हैं। नए कार्यों को शुरू करने से बचें। सप्ताह के अंतिम भाग में आप अपनी सारी ऊर्जा को भाग्योदय के लिए प्रयोग करेंगे। इससे आप इच्छित परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। आप विश्वास के साथ अपने कार्यों को पूरा करेंगे। आपका आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा, उत्साह और कार्यकुशलता इस समय उच्च स्तर पर रहेगी। लोग आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व,
कुशलता और प्रतिभा के कारण आपका सम्मान करेंगे। आइए जानते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। सप्ताह की शुरुआत के दिनों में आप अपने आत्मविश्वास और कार्य प्रगति से संतुष्ट रहेंगे। आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों, सरकारी क्षेत्रों के अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। पेशेवर जीवन में इससे आपकी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। व्यावसायिक क्षेत्र से अचानक से आपको उम्मीद से अधिक लाभ प्राप्त होंगे। सप्ताह के मध्य के दिन में धन आगमन और इच्छाओं की पूर्ति के लिए उत्तम रहेंगे, परंतु सेहत के पक्ष से समय औसत स्तर का रहेगा। भाई बहन जीजा का समर्थन, अचानक से भाग्य का सहयोग आपके पक्ष में ला सकता है। आपके बड़े भाई पहले से अधिक पेशेवर रहेंगे। सप्ताह के शेष दिन स्वास्थ्य, खुशी, प्रतिरक्षा, ऊर्जा, मानसिक शांति, धैर्य और आत्मविश्वास में कमी के संकेत दे रहे हैं। कार्य सिद्धि में विफल रहने के कारण आपके आत्मविश्वास में कमी होगी। नए कार्यों को शुरू करने के लिए समय शुभ नहीं है। आपको इन्हें स्थगित करने की, छोड़ने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं धनु राशि के बारे में। सप्ताह की शुरुआत का समय लाभकारी यात्राओं पर जाने के लिए शुभ है। इसके अलावा व्यवसाय से जुड़ी यात्राएं या किसी सामाजिक सभा को संबोधित करने के अवसर बन सकते हैं। भाइयों का समर्थन प्राप्त होने में भाग्य की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। सप्ताह के मध्य का भाग व्यावसायिक पक्ष में उन्नति के लिए शुभ रहेगा। व्यवसाय काम में जल्द सुधार की उम्मीद बन रही है। वरिष्ठ अधिकारी अचानक से आपके पक्ष में हो जाएंगे। आप अच्छी किताबें अपने साथ रखें, उनसे अपना ज्ञान बढ़ाएं। यह आपके भविष्य के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। सप्ताह के शेष दिनों में भाई बहन से लाभ और भाई बहन को लाभ होने के संकेत मिल रहे हैं। निश्चित रूप से आपकी आय में इस सप्ताह में वृद्धि होगी। आपके लिए आय का एक नया स्रोत उत्पन्न होगा। यह आपके बच्चों की मूल्यवान सलाह के परिणाम स्वरूप होगा। आइए जानते हैं मकर राशि के बारे में। सप्ताह के आरंभ का समय आपके स्वास्थ्य, खुशी, आत्मविश्वास, कार्यकुशलता के लिए शुभ नहीं रहेगा। आप मूड में बदलाव और खर्च की समस्याओं से पीड़ित रहेंगे। ये समस्याएं आपके नियंत्रण से बाहर हो सकती है। इससे कार्यों को पूरा करने के लिए आपको मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि यात्राएं आपको प्रसन्नता देंगी। सप्ताह का मध्य भाग्य के सहयोग के पक्ष और धन आगमन के पक्ष से बेहद फायदेमंद रहेंगे। बुजुर्गों और बड़े व्यक्तियों का सहयोग आपके भाग्योदय में सहयोगी बनेगा। धार्मिक कार्यों में शामिल होने से भी शुभता बढ़ेगी। इसके साथ ही गुरुजनों की सेवा और उनका आशीर्वाद लेने के लिए भी सही समय है। तीर्थ यात्राएं और पिता के साथ सामाजिक कार्यों के लिए यात्राओं पर धन खर्च होगा। सप्ताह का शेष भाग वरिष्ठ अधिकारियों और कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों का सहयोग पाने के लिए अनुकूल है। आपके कार्यों में सुधार होगा। इस समय कार्य शीघ्र पूर्ण होने के संकेत मिल रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध आपके करियर के विकास के लिए फायदेमंद साबित होंगे। जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। सप्ताह आरंभ के समय में आप अपने जीवन साथी पर बहुत अधिक धन खर्च करेंगे। इसके अलावा इस बात की भी प्रबल संभावनाएं बन रही हैं कि आप अपने जीवन साथी के साथ किसी दर्शनीय पर्यटन स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपका वैवाहिक जीवन उत्कृष्ट रहेगा और आप इसका आनंद लेंगे। संक्षेप में पूरे हफ्ते में गृहस्थ जीवन में आपसी अनुकूलता में आप वृद्धि होगी। साथ ही यह समय परिवार के जीवन और प्रतिष्ठा के लिए पूरी तरह से शुभ होगा। सप्ताह का मध्य भाग आपके स्वास्थ्य और खुशी और आत्मविश्वास के लिए शुभ नहीं है। आपके महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में बाधाएं आ सकती है। आपको निराशा से बचना होगा और धैर्य बनाए रखना होगा। सप्ताह का शेष भाग यात्रा पर जाने के लिए अनुकूल रहेगा। लंबी अवधि की यात्राएं इस समय में लाभकारी रहेंगी।
बड़े पैमाने पर आपको यात्राएं करने के अवसर प्राप्त होंगे। यात्राओं के द्वारा सेमिनार और सम्मेलनों का आयोजन आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। पिता और बुजुर्गों का सहयोग आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। यह समय साधना करना और गुरुजनों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए शुभ है। आइए जानते हैं मीन राशि के बारे में। सप्ताह के आरंभ में आपकी सेहत में कमी का सामना करना पड़ेगा। आप में प्रसन्नता कम रहेगी। कुछ शत्रु आपके लिए अनावश्यक तनाव पैदा कर सकते हैं। कानूनी मुद्दे सहजता से हल नहीं होंगे। ऋण से संबंधित विषयों में तनाव होने के संकेत मिल रहे हैं। बीमारियां होने की संभावनाएं भी बढ़ रही है। आपकी चिंताएं बढ़ेंगी। सप्ताह के मध्य की अवधि आपकी खुशियों के लिए शुभ है। वैवाहिक जीवन में अच्छी अनुकूलता, समझ, सद्भाव और आनंद रहेगा। जीवन साथी का सहयोग आपको प्रसन्नता देगा, परंतु सप्ताह के शेष दिनों में महत्वपूर्ण कार्यों में असफलता के कारण आपको हताशा और निराशा का अनुभव होने के संकेत मिल रहे हैं। आपकी सफलता के मार्ग में अचानक से बाधाएं आ सकती है। नए कार्यों का आरंभ करने के लिए यह सही समय नहीं है। सप्ताहांत के दिनों में आपकी सेहत और खुशी के लिए अच्छे नहीं रहेंगे। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले हफ्ते फिर हमारे भविष्यफल भविष्यवाणी के साथ।